नमस्कार, नाबदा टुडे में आपका स्वागत है। अंडे के व्यापारियों ने अपनी परेशानी को जाहिर करते हुए नाबदा नगर पालिका अध्यक्ष को ज्ञापन दिया। वे स्थानीय बाजार में अंडे बेचने के लिए प्रतिबंध के खिलाफ आवाज उठा रहे थे। उन्होंने अपनी गुबार में बताया कि प्रशासन के निर्देशों में अंडे का कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है, फिर भी उनका व्यवसाय बंद कर दिया गया है। उन्होंने मांग की कि सरकारी नियमों का सही अनुसरण कर और समझौता करते हुए अंडे की दुकान लगाने का मौका दिया जाए। ये अंडे को लेकर हम आज आए थे। राज्य शासन की तरफ से जो आदेश हुआ था सरकार गठित होने के बाद, तो मांस मच्छी को लेकर हुआ, ना कि अंडे को लेकर हुआ। अंडे का कहीं से कहता है इसके अंदर जिक्र नहीं है, लेकिन उसके बाद भी एक करीबन 7-8 दिन से अंडे का व्यवसाय बंद करवा दिया सख्ती के साथ नगर पालिका ने। तो आज अध्यक्ष महोदय इसीलिए बात आए थे आपके साथ, ये क्या है, शासन ने आदेश नहीं करा अंडे को बंद करने का, तो आपने को बंद करवा दिया। दूसरी बात, कुछ दुकानें चिन्हित कर दी, ये दुकानें यहाँ नहीं लगने देंगे। बस स्टैंड की जो दुकानें 3 दुकानें, तो 20 साल से दुकानें वहाँ लग रही है, वो किसी को आपत्ति नहीं आज तक, लेकिन इसमें कोई नगर पालिका के अंदर किसी शिकायत नहीं है। इनकी इच्छा है कि नहीं, हमारी इच्छा है कि यहाँ से अपनी दुकान हटाएंगे। तो जब ये लोग किसी को रोजगार नहीं दे सकते तो रोजगार क्यों छीन रहे हैं? हमारा ऐसा निवेदन था कि साहब ऐसा ना करें, थोड़ा रहम करें गरीबों के ऊपर। कैसे आदमी कमा खा रहे हैं उसको आप डिस्टर्ब कर रहे हैं। उसके बाद चलो ठीक है, हम वहाँ से हटाते हैं, कहाँ जाएंगे? तो बोले ये पूरा एरिया छोड़ना पड़ेगा। ये एरिया छोड़ते हैं तो अंडा फिर कहाँ बेचेंगे? पूरा पब्लिक प्लेस तो ये एरिया यही है, पब्लिक यहीं आती है, यही चाट खाती है, यही अंडा खाती है। पूरे 25 साल से किसी को समस्या नहीं। हमने कहा कि कम्युनिटी हॉल का साइड का जो हिस्सा है यहाँ पे किसी को दे दें आप। तो आज कभी हमें आश्वासन दिया अध्यक्ष महोदय ने, कभी हमारी डायसी मीटिंग हो जाएगी, उसमें जब रखेंगे जैसा डिसाइड होगा हम आपको बताएंगे। इस विषय में अध्यक्ष महोदय जी ने आपको क्या अवगत कराया? हमने बताया उज्जैन जिले के अंदर आज की पत्रिका अखबार के अंदर है कि अंडा आप खुले में बेच सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं है। ये अखबार ही घटी है, फोटो कापी हमारे पास। उज्जैन में आदेश होगा, हाँ मांस मच्छी को लेकर है, जिनके पास लाइसेंस है वो ढक के काम करेंगे, ओपन में नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी उनका तो ये कहना है कि पहले हम मीटिंग करेंगे, उसके अंदर हम विचार करेंगे कि दूसरों को भी लगाने दिया जाए कि नहीं। 3 दुकानों के अलावा भी नागदा में बहुत सी दुकानें हैं। उन्होंने बोल दिया खुले में जो ठेले में बेचते हैं वो बेचे, ठेले वाले बेचे, खुले में उनको रोक नहीं है। जो स्थायी दुकानें हैं उनका मसला बस थोड़ा सा लाइसेंस का है, और दुकानें मतलब बहुत ज़्यादा वो रोड पर आती है, वो गंदीवाड़ा होता है। इस चीज़ को लेकर उन्होंने कहा है कि थोड़ा इसमें हम गाइडलाइन बना रहे हैं। नगर पालिका अध्यक्ष ने इस मामले पर एक बयान जारी किया। उन्होंने कहा, हमने अंडे के व्यापारियों के ज्ञापन को सुना है और हम इस मुद्दे पर मीटिंग करने के लिए समय मांगा है। हम सरकारी नियमों और प्रशासनिक निर्देशों को मानते हैं, लेकिन हम इस समस्या का समाधान ढूंढने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। हम उनकी समस्या को सुनेंगे और उनके व्यवसाय में सहायता करने का प्रयास करेंगे। अंडे और मांस मछली के व्यापार में प्रतिबंध लगाने से जुड़े इस विवाद में समाधान की उम्मीद है, जो स्थानीय व्यापारियों को उनके व्यावसायिक मामलों में आराम दिलाए। आज आपको एक आवेदन दिया गया, ज्ञापन दिया गया अंडे की बिक्री के लिए। क्या ज्ञापन था और क्या उस समस्या का समाधान के लिए नगर पालिका ने? आज मुझे नगर के कुछ अंडे व्यवसायियों ने एक पत्र दिया है, जिसमें उन्होंने ये मांग की है कि नगर में जिस प्रकार से मध्य प्रदेश शासन का एक 13 तारीख को एक आदेश आया, जिसके अंदर मांस मछली और ऐसा कोई पदार्थ जो मांस मछली या मदिरा के रूप में सेवन, मांस मछली के रूप में सेवन करते हैं, या ऐसी कोई वस्तु जिसके कारण हिंदू धर्म संस्कृति को किसी न किसी प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि उसका सेवन करने के बाद हम ऐसे मंदिरों में नहीं जा सकते, तो ऐसी वस्तुओं का सेवन करने के लिए सरकार ने पाबंदी लगाई है। तो इसके लिए अंडे वालों को कहना था कि चूंकि अंडे मांस मछली में नहीं आते हैं तो उनको बेचने की अनुमति दी जाए। हमने भी उनसे कहा कि ठीक है, हम उसके लिए हमारे परिषद में निर्णय कर लेंगे, और शासन के निर्देश के अनुसार वैसे भी, क्योंकि नगर पालिका ने 66 की धारा 268, 269 के अंतर्गत हमको वैसे भी जो मांस और मछली बेचने वाले उनको बिना लाइसेंस के, बिना अनुमति पत्र के तो वैसे भी नहीं बेचने दिया जाएगा। तो हम अंडे के लिए भी क्या ये लाइसेंस की जरूरत पड़ती है? अंडे के लिए लाइसेंस की आवश्यकता मुझे देखना पड़ेगा उसमें, लेकिन ये जरूर बात है कि कोई भी इस प्रकार का पदार्थ, चाहे वो मांस मछली हो या अंडे हो, आपको खुले में नहीं बेचना है। क्योंकि कई हमारे धर्म के लोग अभी भी जो हैं वो अंडे को मांस या मछली के रूप में ही, तो ऐसे लोगों की मान्यता, उनकी धार्मिक भावना और हमारे सनातन धर्म को ठेस नहीं पहुंचे, इसलिए इस बात को ध्यान। अभी तक शहर में किस तरह की कार्रवाई करेगी नगर पालिका द्वारा? देखिए, 13 दिसंबर 2023 का चूंकि शासन का आदेश का पालन, हमारे माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी का आदेश का पालन है, उस आदेश के पालन को हम सबको, मैं सर्वस्व से निवेदन करूंगा, उस आदेश का पालन हम सबको करना ही चाहिए।
अब मॉल में भी अंडे बिक रहे हैं तो उसके लिए कोई नगर पालिका कार्रवाई करेगी? देखिए, मॉल के लिए भी कोई निर्देश आएगा तो बाकायदा शासन के अनुसार हम सब बिल्कुल कार्रवाई करेंगे और सख्ती से, मैं एक बार और कहूंगा, हम सख्ती से कार्रवाई करेंगे, क्योंकि हमने कई देखा है कि शहर में कई मांस वाले और कई मछली वाले और कई मुर्गे वाले केवल अपना मांस का तो विक्रय कर देते हैं, लेकिन उनके मुर्गी के पंख वगैरह और ये कई जगह ऐसे अस्त व्यस्त फेंक देते, कचरा फेंक देते, वहां पर हमारे कई जानवर भी वहां पर और गंदगी हो रही है कि वो बहुत गंभीर विचारणीय प्रश्न है। तो इसलिए ऐसे दुकानदार को हम सख्त हिदायत दे रहे हैं कि बिल्कुल अपना लाइसेंस बनवा ले, अनुमति ले ले, उसके बाद ही विक्रय करें। किसी भी कंडीशन में कोई भी दुकानदार बिना अनुमति के, बिना लाइसेंस के कोई भी दुकानदार व्यवसाय करता पाया गया तो हम उसके खिलाफ बिल्कुल कार्रवाई करेंगे, सख्ती से करेंगे। कितने दिनों की अवधि अगर नगर पालिका द्वारा दी गई उनको छूट? हम तो लगातार इसको पालन करवाने की लगातार हमारी टीम शहर में घूम रही है और दुकानदारों से हम ये कर रहे हैं, निवेदन भी कर रहे हैं कि वो इस आदेश का बराबर पालन करें और हम सख्ती से पालन करवाएंगे। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का पालन, आदेश पालन हम सबको करवाना है। थैंक यू।